गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यानी 21 में आज की मई मंथ ख़त्म होने वाला है। कल से जो कि एक नए मंथ की शुरुआत होने वाला है। एंड आज की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे सारे के सारे एक एक करके हमने इस वीडियो में कवर अप करने के लिए कोशिश करते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके देखते हैं। जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडिगो एयरलाइन। जो इंडिगो एयरलाइन जो सबसे बड़ा एयरलाइन रहे, इसकी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त करवाई गए? हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडिगो एयरलाइन, ये है विक्रम मेहता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विक्रम मेहता। ध्यान में रखना, इंडिगो एयरलाइन मतलब इसका हेडक्वार्टर आपको पूछे तो वो गुरुग्राम हरियाणा में रहे। गुरुग्राम हरियाणा। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर पूछे तो वो भी गुरुग्राम हरियाणा में रहे। ध्यान में रखना, मतलब ये एक इंटरनेशनल अलायंस, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब कोई भी इंटरनेशनल तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में रहे, ये ध्यान में रखना है आपको। काफ़ी बार हमने डिस्कस की है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। एंड ये तो इंडिगो एयरलाइन की बात हो रहा है ना, ये हेडक्वार्टर जो कि गुरुग्राम हरियाणा में रहे। सो ध्यान में रखना, इन्हें किसने बने? विक्रम सिंह मेहता। एंड इन्होंने जो रिप्लेस करी है वो है वेंकट सुमंत्रन। ध्यान में रखना, इन्हें जो कि रिप्लेस करी है। देखते हैं एंड और जो बताना और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे आपको बता दूं। पहले अगर आपको अरुण मामेन पूछे तो, अरुण मामेन पूछे तो वो कौन सी किससे जुड़े रहे? अरुण मामेन जो आत्मा रहे ना, आत्मा मतलब जो आत्मा क्या है? एसोसिएशन ऑफ जो टायर मैन्युफैक्चरिंग, आत्मा टायर मैन्युफैक्चरिंग जो एसोसिएशन रहे, इसका जो कि चेयरमैन के रूप में नियुक्त करवाया गया था अरुण मामेन। एंड सो इतना ही ध्यान में रखना। और एक याद आ रहे हैं, मोहसिन नकवी पूछे तो, मोहसिन नकवी पूछे तो ये ACC यानी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल रहे, इसके एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैन बने मोहसिन नकवी। ध्यान में रखना। देखते हैं इंडिगो द कंट्रीज लार्जेस्ट एयरलाइन ऑन द वेडनेसडे May 28 में 2025 अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द विक्रम सिंह मेहता आज द न्यू चेयरमैन सक्सीडिंग द वेंकटरमणी सुमंत्रन को सक्सीड करिए। मिस्टर मेहता हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ इंटर ग्लोबल एविएशन यानी इंडिगो जो कि सिंस May 2022 से थे। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, बताइए व्हिच इज द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी टू रिसीव द, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी है फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी टू रिसीव अप्रूवल टू दी ओपन ए डिग्री ग्रांटिंग कैंपस इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने इसके बारे में पहले डिस्कस करी थी कि जो अमेरिका यूनिवर्सिटी है, जो इलिनॉस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इलिनॉस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने जो कि बनाने वाला है इनकी एक न्यू कैंपस इंडिया की मुंबई में बनाने वाला है। एंड अभी के टाइम में इसे अप्रूवल भी मिल चुकी है। बस ध्यान में रखना ये बात है, जो कि मतलब कोई भी अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट जो कि ये बना रहा है, इनकी एक ब्रांचेस वो इंडिया में, इलिनॉस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बस देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी अप्रूव द ओपन ए डिग्री ग्रांटिंग कैंपस इन द इंडिया इज द इलिनॉस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT। दे रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम द इंडिया यूनिवर्सिटी जो ग्रांट्स कमीशन, जो UGC रहे इंडिया से, जो इंडिया की जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रहे, इससे जो कि अपॉइंटमेंट मिल चुकी है टू एस्टेब्लिश द कैंपस इन द मुंबई में। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मतलब कोई भी US की एक कंपनी जो कि बना रहा है इनकी यूनिवर्सिटी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। who has been named the ambassador of the FIBA Women's Asia Cup 2025 with याकू ओगा के साथ किसने वो ऑन करी है? एम्बेसडर ऑफ दी फीबा वुमेन्स एशिया कप 2025, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मियाओ
लिजी, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, मियाओ लिजी, इनके बारे में देखते हैं। चलिए, ये बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है, जो कि मियाओ लिजी, जो कि ये एक चाइनीज बास्केटबॉल प्लेयर, एंड देन लिगेंड, ध्यान में रखना, लिगेंड, एंड देन फीबा हॉल ऑफ द फेमर हैज बीन नेम्ड एन एम्बेसडर फॉर द फीबा वुमेन्स एशिया कप 2025 along with द युक्कू ओगा के साथ, ध्यान में रखना। टूर्नामेंट विल बी द होस्टेड इन द सेंजिन चाइना में होने वाला है फ्रॉम जुलाई 13 to 20 में, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, which country टॉप इन द मेडल टैली फेज वन की जो 2025 ISSF जो जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा था, यानी इंटरनेशनल जो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये जो जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा था, इसमें टॉप पर कौन सी कंट्री रहे? इंडिया ने टॉप पर है। हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, यस। जो इंडिया ने टोटल 11 मेडल अचीव करी थी, ये देख सकते हो ना, 11 मेडल टोटल इंडिया ने अचीव करी है, जो कि 3 गोल्ड 4 सिल्वर एंड देन 4 ब्रॉन्ज के साथ। सेकंड पर चाइना रहे, एंड ये फास्ट पेज हो रहा था, फास्ट पेज, ध्यान में रखना, ये जूनियर। एंड इटली जो कि तीसरी पर, फोर्थ पर, जो बस ध्यान में रखना, ये तीसरी पर कंट्री विथ 3 गोल्ड एंड 4 सिल्वर एज द मेनी ब्रॉन्ज, एंड देन जो कि मैनी ब्रॉन्ज मेडल, इंडिया टॉप इन द जूनियर ISSF वर्ल्ड कप मेडल टेबल अहेड ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक चाइना, सेकंड पर जो कि चाइना रहे। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया टॉप पर रहे, इसलिए ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। व्हिच कंपनी बिकम द इंडियाज 4th यूनिकॉर्न 2025? रिसेंटली कौन सी कंट्री ने एक बने जो कि यूनिकॉर्न मतलब कोई भी कंपनी की जो स्टार्टअप वैल्यू अगर $1 बिलियन से ऊपर हो जाए तो इसे कहा जाता है, ये यूनिकॉर्न में इंक्लूड करी जाती है। यूनिकॉर्न मतलब एक सींग वाला, जो कि क्या होती है, घोड़ा होती है, ध्यान में रखना, एक सींग वाला, मतलब एक सींग होती है इसमें, ध्यान में रखना। ये जो कौन सी कंपनी बने, ये ड्रूल्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ड्रूल्स बने हैं। ड्रूल्स क्यों बने हैं? ये एक ड्रूल्स जो है ना, आपको पता ही होगा, आप भी देखी होगी, जो पेट होती है, जो पालतू जानवर होती है, पेट एनिमल होती है घर में, इनके लिए फूड प्रोवाइड करती है, यानी फूड की एक कंपनी है, ध्यान में रखना। जो ड्रूल्स रहे, जो पैकेट में लिखी होती है ना ड्रूल्स, ये भी आप कभी ना कभी देखी होगी, ये पेट एनिमल की ये फूड रहे, इस ये जो कि बने हैं रिसेंटली इंक्लूड करवाया गया है यूनिकॉर्न में। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वैल्यू मतलब $1 बिलियन से इन जो कि राइज करने से इसे कहा जाता है यूनिकॉर्न। एंड ये इतना अचानक इनकी जो स्टार्टअप वैल्यू क्यों बढ़ गया? इसलिए क्योंकि एक नेस्ले कंपनी रही, सबसे बड़ी कंपनी, इन्होंने इसके साथ जो कि इन्वेस्ट करी है, इनके एक हिस्सेदारी पर है, इसलिए जो कि इनके स्टार्टअप वैल्यू बढ़ गया है। नेक्स्ट, रूल्स बिकम द इंडियन फोर्थ यूनिकॉर्न 2025 जूनियर इंडिया रैंक्स, एंड देन पहले हमने भी इसके बारे में डिस्कस करी थी, जो नेट्राडाइन रहे, ये भी बने थे, नेट्राडाइन, फोर्टर, एंड देन JSW 1 फाउडर, जो कि ये सारे के सारे भी बन चुकी हैं, मतलब ये तीसरे रहे, मतलब फास्ट जो रहे वो JSW एंड देन फोर्टर एंड देन नेट्राडाइन, हमने रिसेंटली डिस्कस करी थी इसके बारे में, 2025 में ये बने हैं। Founder Faim Sultan expressed and optimized noting that rules focus on the science backed nutrition and then innovation as the ध्यान में रखना, position the brand as the leader India rapidly innovating pet care space as the न्यूज रिपोर्टर, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नाम क्या है? ड्रूल्स, इंपॉर्टेंट, बस आपको देखिए, जो जितना भी स्टार्टअप रहे, यूनिकॉर्न रहे, आपको कितना याद रखना है, क्या करना है, सारे के सारे ध्यान में रखना। जो इसमें याद रखने का बात है वो है ड्रूल्स, कौन सी कंपनी बने वही बात है, ध्यान में रखना बस। और वो इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द MPEDA, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द MPEDA, ये न्यू डायरेक्टर बने हैं राम मोहन, या फिर कौन बने हैं? राम मोहन, यस, राम मोहन के ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राम मोहन। ध्यान में रखना, MPEDA मतलब क्या, पहले इससे फुल फॉर्म बताना। वो मेराइन होती है ना, जो मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है,
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ध्यान में रखना, मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड इसका हेडक्वार्टर अगर आपको पूछे तो वो कोची केरला में रहे, कोची केरला में रहे, ध्यान में रखना। एंड बात कर रहे हैं कि इसके बारे में, इसके जो न्यू डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करवाया गया वो है राम मोहन, ध्यान में रखना। देखते हैं इनके बारे में क्या बातें रहे। राम मोहन एम के जो कि विन द अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPDA की ये बने हैं। नेक्स्ट नंबर 7, which state become the fourth northeastern capital to be connected the national railway network। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट की कैपिटल, मतलब कौन सी स्टेट की जो रेलवे पोर्शन रहे वो इंक्लूड करवाया गया है, नेशनल रेलवे नेटवर्क में इंक्लूड हो गया, जो कि हमने डिस्कस करती है। ये फोर्थ बने हैं, चौथा बने हैं, इंपॉर्टेंट है। अदर जो बने हैं ना, एक तो रहे आसाम की जो क्या रहे, आसाम की जो दिसपुर रहे यानी कैपिटल दिसपुर, और त्रिपुरा की जो अगरतला रहे, जो अगरतला रेलवे रहे। एंड देन अरुणाचल प्रदेश की जो ईटानगर रहे, ये तीनों हो गए ना, यस, ये तीनों के तीनों जो कि इंक्लूड हो गया है, जो कि सेंट्रल रेलवे नेटवर्क में, ध्यान में रखना, यानी जो नेशनल रेलवे नेटवर्क है ना इसमें इंक्लूड हो चुकी है। एंड ये बताना अभी के टाइम में कितना रेलवे जोन रहे, बता सकते हो? अभी के टाइम में टोटल रेलवे जोन पूछे तो वो 17 रहे। एंड जो मिजोरम रहे, ये आंसर ए इज तो राइट आंसर, मिजोरम की जो आइजोल रहे, जो आइजोल जो रेलवे पोर्शन रहे, आइजोल रेलवे नेटवर्क, ये इंक्लूड हो गए हैं नेशनल रेलवे नेटवर्क में, ध्यान में रखना। सो एंड बात करें, ये बताना रेलवे मिनिस्ट्री कौन है अभी के टाइम में, रेलवे मिनिस्ट्री पूछे तो वो अश्विनी वैष्णव। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। आइजोल बिकम द फोर्थ नॉर्थ ईस्ट कैपिटल लिंक्ड विद द नेशनल रेलवे नेटवर्क में ये लिंक हो चुकी है। मिजोरम कैपिटल आइजोल इज नाउ द लिंक टू द इंडियन रेलवे नेटवर्क एंड थ्रू द 5.1.38 किलोमीटर बिरावी सिरांग लाइन, जो 51.38 किलोमीटर जो कि लेंथ है लाइन, जो कि कॉस्ट पूछे तो 5,221 करोड़ प्रोजेक्ट फीचर 48 टनल एंड देन 104 मीटर टॉल ब्रिज एंड मार्किंग न्यू एरा ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की सारे देखते हैं। मिजोरम कहाँ रहे, यहाँ रहे, ये जो देख सकते हो यहाँ साइड में क्या रहे, जो म्यांमार रहे, म्यांमार की कैपिटल क्या है, निफ्यूड्यू ऐसे करके नाम रहे ना। एंड ये तो साइड में बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, जो कि ढाका, करेंसी क्या है, टका, बस। जो कि मिजोरम ये बॉर्डर शेयर कर रहा है जो त्रिपुरा के साथ एंड देन मणिपुर के साथ, इसके साथ आसाम के साथ। देखिए जो आसाम रहे ना वो सारे के सारे स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ध्यान में रखना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की सारे के सारे स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और बात करें कैपिटल की, वो तो आइजोल हो गया। CM है जो कि लालडोमा, गवर्नर है VK सिंह, एंड देन ध्यान में रखना, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है मिजो, एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, एंड ध्यान में रखना हिंदी। स्टेट बर्ड पूछे तो ह्यूम फिसेंट और ऑल्सो नोन एज भावू कहा जाता है। स्टेट एनिमल पूछे तो जो कि हिमालयन शेरो। कोपरनिकस जो कि सुमांत्रनियस थार इसे कहा जाता है। स्टेट फ्लावर पूछे तो रेड वांडा एंड देन स्टेट डे पूछे तो फरवरी 20 1987 में स्टेट बने 23rd। स्टेट फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो चापचूर कुट हो गया, पाउल कुट हो गया, एंड देन लयफू कुट हो गया, कुटला हो गया, एंड देन अंतुरियम फेस्टिवल हो गया, एंड खुडो कुट हो गया। सारे के सारे ध्यान में रखना, सारे के सारे मिजोरम की है। एंड यहाँ की जो टोटल डिस्ट्रिक्ट पूछे तो 11 रहे, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली पूछे तो वो 40 सीट रहे, सारे के सारे ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टेस्ट क्रिकेटर हिस्ट्री, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टेस्ट क्रिकेटर हिस्ट्री, इसके जो ऑथर बने हैं वो है कौन बने हैं, वो है टिम विगमोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टिम विगमोर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टेस्ट क्रिकेटर हिस्ट्री, टिम विगमोर बने हैं, ध्यान में रखना। देखते हैं इनके बारे में।
इन हिज इंट्रोड्यूस टू द टेस्ट क्रिकेटर जो कि ए हिस्ट्री ऑथर टिम विकमर से द बुक एंड meant to be the read and sequentially as the narrative history and then helpful advisory of the talking 539 पेजेस ऑफ द टाइमलाइन। बस ध्यान में रखना इन्होंने एक टेस्ट क्रिकेटर जो रहे इनके एक बुक रहे, बस यही ध्यान में रखना। सो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 9, which of the following is the largest active sealed volcano on the earth by volume recently news? recently मतलब ये इरप्शन इसमें देखने को मिली है। which of the following, ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ इनमें से कौन सी सबसे लार्जेस्ट सील्ड वॉल्कानो है, सबसे अर्थ की वॉल्यूम के मामले में रिसेंटली ये है क्या रहे, मोना लाओ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोना लाओ ये सबसे लार्जेस्ट है, ध्यान में रखना वॉल्यूम के मामले में। देखते हैं इनके बारे में। अकॉर्डिंग टू द करेंट न्यूज रिपोर्ट ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिव सिल्ट वॉल्कानो ऑन द अर्थ बाय द वॉल्यूम मोना, ध्यान में रखना मोना लाओ इन हवेली, जो कि हवेली में रहे। और क्या रहे, मोना लाओ इज ए massive silt volcano at the covers a large area of the extended of the below of the sea level में रहे and making it the largest active volcano by the volume when considering both it the above the sea and then underwater portion में जो रहे इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 एंड ये बताना पहले इंडिया में कौन सी एक्टिव वोल्केनो रहे, वो है वायरन आइसलैंड। ये जो वायरन आइसलैंड है ना ये इंडिया में एक एक्टिव वोल्केनो है, ध्यान में रखना। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है एंड देन सेशन एंड करते हैं। Which state become the third state to approve the space industrial policy? कौन सी स्टेट बने थर्ड स्टेट जो कि अप्रूव करिए स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्रूव करने वाला, ये तमिलनाडु बने। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर तमिलनाडु, ध्यान में रखना। इससे पूर्व जो बने थे स्टेट अप्रूवल करने वाला स्टेट जो स्पेस इंडस्ट्रियल अप्रूव करने वाला, वो एक तो रहे कर्नाटका एंड देन और क्या रहे दूसरे, वो गुजरात थे। ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं तमिलनाडु कैबिनेट अप्रूव द स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देन जो कि कैबिनेट अप्रूव द स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देन देयर बाय फॉलोइंग कर्नाटक एंड देन गुजरात फॉर्मुलेटिंग द स्टेट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें तमिलनाडु की, तो आइए तमिलनाडु के बारे में देखते हैं और देन सेशन एंड करते हैं। कैपिटल पूछ तो चेन्नई हो गया, तमिलनाडु ये देख सकते हो। और तमिलनाडु कोस्ट को क्या कहा जाता है, कोरमंडल तट कहा जाता है। एंड मलाबार तट किसे कहा जाता है, केरला को जो कोस्ट है वो मलाबार कोस्ट कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। एंड कैपिटल पूछे तो चेन्नई हो गया। CM है M.K. स्टालिन, गवर्नर है R.N. रवि, ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट डे पूछे तो 1 नवंबर 1956। स्टेट बर्ड पूछे तो इमोल्ट डोव। स्टेट एनिमल पूछे तो नीलगिरी तहर। एंड स्टेट फ्लावर पूछे तो गोरसिया लिली। एंड फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो पोंगल हो गया, पुथांडु हो गया एंड देन ध्यान में रखना पुथांडु हो गया एंड देन महामहम हो गया, नित्यांजलि डांस फेस्टिवल हो गया एंड थाईपुसम फेस्टिवल हो गया एंड देन मामल्लपुरम हो गया डांस फेस्टिवल एंड आदिपराको फेस्टिवल, चित्राली फेस्टिवल एंड देन चित्राली मधुरी फेस्टिवल एंड जलीकट्टू जो वेल की जो दौड़ की जाती है, वेल जो रहना इसलिए दौड़ के जाती है एंड जल्लीकट्टू एंड कर्थगाई दीपम फेस्टिवल एंड देन विनायक चतुर्थी, सारे का सारे ध्यान में रखना। यहाँ के जो 5 नेशनल पार्क रहे तमिलनाडु में, ध्यान में रखना। गांधी नेशनल पार्क जो जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क कहा जाता है, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क एंड ध्यान में रखना एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड गुंडी नेशनल पार्क, ध्यान में रखना गुंडी नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ द मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, ये सारे के सारे जो 5 नेशनल पार्क यहाँ रहे। एंड अगर बात करें जो कि तमिलनाडु में जो रामसर साइट है, ध्यान में रखना हमने डिस्कस की थी, जो रिसेंटली जो न्यू नाम रामसर साइट के रूप में जो नियुक्त करवाया गया है, यानी जो इंक्लूड करवाया गया जो क्या है न्यू रामसर साइट में जो इंक्लूड करवाया गया है, कौन सी प्लेस, एक तो रहे तमिलनाडु की दोनों प्लेस रहे, इसलिए हमने यहाँ इंक्लूड कर ली। सक्कराकोटाई बर्ड सेंचुरी और थरतंगल जो कि बर्ड सेंचुरी, ध्यान में रखना सक्कराकोटाई बर्ड सेंचुरी एंड देन थरतंगल बर्ड सेंचुरी, दोनों के दोनों बर्ड सेंचुरी है। एंड जो कि खेंचियोपलरी ये जो रहे जो कि वेटलैंड ये सिक्किम में रहे खेंचियोपलरी एंड बुधवाले ये झारखंड में रहे, ये चारों के चारों ये इंक्लूड करवाया गया है जो कि रामसर साइट में। सो फ्रेंड ये सारे के सारे आज की कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।